तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इससे पहले हम जो पूरा सिलेबस है वो कवर कर चुके हैं। अब आज के वीडियो में हम थोड़ा सा जो है यूनिट वन से जो है शुरू करने वाले हैं। तो यूनिट वन में बेसिकली बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपने सिलेबस अभी देखा ही होगा, इससे पहले आप देख सकते हैं। सिलेबस की वीडियो अवेलेबल है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो सबसे पहले हम देख ले दोबारा से देख लेते हैं एक बार कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें है क्या क्या टॉपिक्स जो हमें करने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, सॉरी, टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिजाइन के बारे में देखो। डेटा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, बहुत सारी चीजें हैं। डिप्लोमा लेवल पे अगर आप इसको वीडियो को देख रहे हैं तो शायद वो बहुत कम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे अगर आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं तो उसमें बहुत वास्ट होता है, राइट। इवन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पूरा एक डीएस से जो कॉन्सेप्ट होता है वो प्लेसमेंट्स में भी आपको बहुत हेल्प करता है। तो डीएस से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले जो इस यूनिट में है वो है टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिजाइन। बेसिकली फर्स्ट यूनिट में हम बेसिकली एक बिल्डअप तैयार करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या अप्रोचेज होती हैं, क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। एंड देन सेकेंड यूनिट्स ऑनवर्ड्स हम जो है बेसिकली अच्छे से मतलब डेटा स्ट्रक्चर जो है शुरू होगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिजाइन आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिजाइन, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन देम, ओके। इसके बाद पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के, डीबगिंग टेक्निक्स क्या होती है, और प्रोग्राम टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं हर चीज को। तो शुरू करते हैं विद टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, सो ये रहा टॉप डाउन। सबसे पहले पढ़ते हैं टॉप डाउन। टॉप डाउन डिजाइन क्या होता है, सबसे पहले टॉप डाउन डिजाइन को देखते हैं क्या होता है। देखो, अगर जैसे आप मैंने लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ें एक बार, इन टॉप डाउन मॉडल वी फर्स्ट क्रिएट एन ओवरऑल व्यू ऑफ द सिस्टम विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ओवरऑल व्यू बना लेते हैं किसी भी सिस्टम का। हमें टॉप डाउन, देखो टॉप डाउन से आप क्या समझ सकते हो कि आप ऐसे चल रहे होंगे, टॉप से बॉटम जा रहे होंगे, टॉप टू डाउन, राइट। टॉप डाउन से आप एक बेसिक मैनर ये लगा सकते हो ना, ये टॉप से डाउन जा रहे होगे आप, राइट। सो यही चीज है कि हम जो पूरी जो जो भी आपका सिस्टम होता है उसे ट्रेवर्स करते हैं, मतलब उसको ट्रेवल करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप से शुरू करके बॉटम तक हम जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ो, देखो ये लिखा है, इन टॉप डाउन मॉडल वी फर्स्ट क्रिएट एन ओवरऑल व्यू ऑफ द सिस्टम विदाउट गोइंग इनटू डिटेल। हम सबसे पहले एक ओवरऑल व्यू बना लेते हैं। आफ्टर ईच After that, each part of the system is gradually refined by adding more and more in details. ठीक है, the process continues until the whole system is defined clearly enough to be understood and validate। मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाऊं, देखो सबसे पहले आपने एक ओवरऑल व्यू बना लिया अपने सिस्टम का। उसके बाद आप उसको सब सिस्टम्स में डिवाइड कर, जैसे लिखा है ना, ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम इज ग्रेजुअली रिफाइंड बाय एडिंग मोर एंड मोर डिटेल्स। अब इसके बाद अब एक सिस्टम सब सिस्टम बना लिया, अब उसके बारे में आप और डिटेल्स निकालोगे, देन फिर और डिटेल्स निकालोगे, देन फिर और डिटेल्स निकालोगे, ऐसे करते करते उसे ट्रेवर्स करते जाओगे और बॉटम अप तक लेके जाओगे, बॉटम तक लेके जाओगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिर ट्राई टू लुक एट द कॉम्प्लेक्स सिस्टम एज अ होल। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को देखें तो इट मे सीम इम्पॉसिबल टू बिल्ड बिकॉज इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड। ऑब्वियसली जब हम कोई कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा मुश्किल सिस्टम को देखेंगे तो ऑब्वियसली हमें समझ भी नहीं आएगा, हम उसे शायद दिमाग भी घूम जाएगा हमारा। लेकिन देयरफॉर टॉप डाउन अप्रोच हेल्प्स अस टू मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी। जो टॉप डाउन अप्रोच होती है ना, वो वहां पे बहुत काम आती है। वो हमें उस सिस्टम को समझने में, क्योंकि हम पूरे सिस्टम को पार्ट्स में डिवाइड करते रहते हैं, उसे एक एक करके छोटा छोटा करके डिवाइड करके समझते रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल उसने दिया हुआ है, वाइल डेवलपिंग अ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर और अ वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, आप जैसे आप यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो या वर्ड प्रोसेसर बना रहे हो, द एंटायर प्रॉब्लम इज टू लार्ज टू सॉल्व एट वंस। यस, बहुत जो सारी जो पूरी प्रॉब्लम होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो यूजिंग टॉप डाउन अप्रोच ऑल्सो नोन एज स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। देखो अभी बताया ना, स्टेप वाइज चलता है, पहले पूरा स्टेप ले लेगा, पूरा पहले सिस्टम होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा। ये स्टेप वाइज रिफाइनमेंट भी हम टॉप डाउन को कह सकते हैं। वी ब्रेक द मेन प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। हम मेन प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं,
देन ईच पार्ट इज डिवाइडेड फर्दर इनटू स्मॉलर पार्ट एंड सिंपलर पार्ट्स। एक पार्ट बनाया, उसको छोटे पार्ट में डिवाइड किया, मान लो दो पार्ट बने। देन फिर ये पार्ट बना, इसके दो पार्ट या जितने भी, मतलब दो तीन चार, एज ऑफ नीड, जितनी नीड है। इसके मान लो इसका एक ही, ऐसे करते करते हम टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करते गए। ठीक है, तो यही है टॉप, एक सेकेंड, यही है आपका टॉप डाउन। बाय डूइंग दिस एवरी स्मॉल पार्ट बिकम इजी टू अंडरस्टैंड, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट, बाय विच द एंटायर सिस्टम इजियर टू डेवलप। ठीक है, यही आपका टॉप डाउन अप्रोच होता है। अगर आप एडवांटेजेस की बात करो, तो एडवांटेजेस क्या टॉप डाउन अप्रोच के? ये ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स हेल्प अस आइडेंटिफाई व्हाट नीड टू बी डन। वो कहता है कि प्रॉब्लम्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके ये हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमें क्या करना है, राइट? At each step of refinement, the part become less complex and easier. Some parts of resolution can be reused in other problems. Yes, dividing the problem allow more than one person to work on it at the same time. Then fifth आपका एडवांटेज होता है, दिस अप्रोच सेव द टाइम एंड मेक्स वर्क मोर एफिशिएंट। देखो, ये रहा, जैसे आप अगर आप इसको देखो, ये टॉप डाउन अप्रोच, ये पूरा मान लो ये पूरा सिस्टम है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है। अब इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक इसमें एक इसमें। ठीक है, अब एक ये पार्ट बन गया, एक ये पार्ट बन गया। जैसे उसने बोला ना कि ईच स्टेप ऑफ रिफाइनमेंट है, तो आपने इसको रिफाइन कर दिया दो पार्ट्स में। और देखो, ये एक प्रॉब्लम थी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स थी। अब आपने उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम को अलग कर दिया। तो अब एक कॉम्प्लेक्स ये होगी, एक कॉम्प्लेक्स ये होगी, मतलब थोड़ा तो कम हुआ ना कॉम्प्लेक्सिटी। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स था, एक साथ समझना बहुत मुश्किल था, हमने उसे अलग कर लिया। अब सिमिलरली यहाँ पे, अब ये भी वाली भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, हमने इसे भी अलग कर लिया। तो ये आपकी टॉप डाउन अप्रोच होती है। ये आपके पांच एडवांटेजेस होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहते हैं तो, या तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बॉटम अप अप्रोच की तरफ। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है? देखो, टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? टॉप टू डाउन। बॉटम अप क्या होता है? बॉटम टू अप, दैट्स इट। इन बॉटम अप डिजाइन, इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम आर डिजाइन फर्स्ट इन डिटेल। वो कहता है बॉटम अप डिजाइन मॉडल में हर पार्ट को, सिस्टम के हर पार्ट को जो है वो सबसे पहले जो है डिटेल में डिजाइन किया जाता है। ठीक है, दी स्मॉल पार्ट्स आर देन कंबाइंड टू फॉर्म लार्जर कंपोनेंट्स। द लार्जर कंपोनेंट्स आर लिंक टुगेदर स्टेप बाय स्टेप टू क्रिएट अ कंप्लीट सिस्टम। देखो, अगर आपको कोई सिस्टम बनाना है, तो आप क्या करते हो? पहले जो छोटे छोटे डिजाइन है ना, इंडिविजुअल डिजाइन है, उनको आप बना लेते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं अब यहाँ पे दिखाऊँ, मान लो एक आपने वेबसाइट बनानी है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपने कोई वेबसाइट बिल्ड करनी है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसका एक एक अलग फोल्डर में यूआई बना, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे जनरली एक फोल्डर में ही बनता है। बट मान लो आपने एक अलग फोल्डर में आपका यूआई बना लिया। ठीक है, फिर आप जो है एक फोल्डर में आपने कुछ फ्रंट एंड का और कुछ कर लिया। सिमिलरली एक एक फोल्डर बनाया जिसमें आपने बैक एंड का कुछ कर लिया, एक फोल्डर बनाया जिसमें बैक एंड का ही और कुछ कर लिया। देन फिर आपने उन दोनों फ्रंट एंड को जोड़ा, एक फ्रंट एंड का एक कंपोनेंट बना दिया। दोनों बैक एंड को जोड़ा, एक कंपोनेंट बना दिया। फ्रंट एंड प्लस बैक एंड जोड़ा और आपने पूरा एक फुल स्टैक बना दिया। समझ रहे हो? मतलब ये अप्रोच मैंने बताई है, लेकिन ये चलता कैसे? बॉटम अप चलता है। ठीक है, समझ रहे हो? ये चीज मैं समझाना चाहता हूँ, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। दी स्मॉल पार्ट आर कंबाइंड टू अ लार्जर कंपोनेंट। ये स्मॉल पार्ट जो है लार्जर कंपोनेंट में जो है कंबाइन हो जाते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द एंटायर सिस्टम इज फुल्ली डेवलप्ड। जब तक पूरा सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। अब एग्जांपल अगर हम देखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस या जावा, जो है वो बॉटम अप्रोच का यूज करती है। चाहे वो सी प्लस, अब आप, अगर आपने अभी शायद डिप्लोमा की अगर मैं बात करूं, तो आप शायद सी ही पढ़ रहे होंगे, सी लैंग्वेज। पाइथन पढ़ी है शायद आपने, पाइथन पढ़ेंगे या पढ़ी है शायद आपने। जावा भी पढ़ी है। जावा आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी होगी, उसमें भी वो भी जो है पूरा बॉटम अप डिजाइन को ही फॉलो करता है। ठीक है, इन ईच अप्रोच ईच ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड एंड डेवलप्ड फर्स्ट, एंड देन ऑब्जेक्ट आर कंबाइंड टू बिल्ड अ सिस्टम, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था आपका बॉटम अप अप्रोच। अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा इसका जो है एडवांटेजेस। फर्स्ट, डिसीजन आर मेड अबाउट रीयूजेबल लो लेवल यूटिलिटीज एंड एंड कंपोनेंट्स, राइट? सेकेंड, दी स्मॉल एंड बेसिक कंपोनेंट्स आर डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड इन डिटेल। मतलब हर एक स्मॉल
एलिमेंट को जो है कंपोनेंट को पहले डिटेल में डिजाइन किया जाता है फिर कंबाइन किया जाता है। ये बेसिकली वो सेकंड बेनिफिट में कहना चाहता है, एडवांटेज में कहना चाहता है। आफ्टर दैट इट इज डिसाइडेड हाउ दीज लो लेवल कंपोनेंट्स विल बी कंबाइंड टुगेदर। में ये भी जो है डिसाइड करा जाता है कि वो किस तरह से लो लेवल कंपोनेंट जो है वो हाई लेवल में कन्वर्ट किए जाएंगे, राइट। बाय कंबाइनिंग देम हाई लेवल कंस्ट्रक्ट और कंप्लीट सिस्टम आर क्रिएटेड। दिस अप्रोच फोकसेस बिल्डिंग ऑन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देखो ये बॉटम अप अप्रोच से आप सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स बना देते हो, मतलब डोंट टेक इट रॉन्ग, मतलब ये था कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप बनाते हो फिर आप उसको एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हो, राइट, है ना। यही चीज वो कहना था। दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में डिफरेंस और बॉटम अप अप्रोच में, स्टार्ट्स विद ओवरऑल सिस्टम डिजाइन, स्टार्ट विद स्मॉल इंडिविजुअल्स। यस, मेन प्रॉब्लम क्या है, डिवाइड स्मॉलर और सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप क्या करता है, स्मॉल कंपोनेंट्स को कंबाइन करता है फॉर लार्जर सिस्टम। समझते हैं हम इस चीज को। फोकस ऑन सिस्टम स्ट्रक्चर फॉर, सबसे पहले सिस्टम स्ट्रक्चर पे फोकस करता है। और ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स पे स्ट्रक्चर फोकस करता है। कैसे, कि अगर आपने मान लो जैसे मैंने आपको यूआई वाला एग्जांपल दिया, आपने एक यूआई बना लिया, अब वो यूआई का फोल्डर आप किसी और प्रोजेक्ट में भी तो यूज कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है उसमें तो करोगे ही, लेकिन वो यूआई का कहीं और भी तो यूज कर सकते हो। जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, अब आप टेलविंड यूज करते हो, टेलविंड के कितने सारे कंपोनेंट है, वो कहीं भी यूज हो जाते हैं, बना तो एक बार ही है ना वो। लाइब्रेरीज होती हैं। ये मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप समझ सको। ठीक है, नेक्स्ट क्या, स्टेप बाय स्टेप रिफाइनमेंट होती है। कंपोनेंट्स इंटीग्रेशन इज यूज, कंपोनेंट को इंटीग्रेट मतलब जोड़ दिया जाता है। इजियर टू अंडरस्टैंड, इनकरेज कोड रीयूज ये समझना इजी है, ये कोड रीयूज करता है, ठीक है। कॉमन इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, कॉमन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंट, इसको एग्जांपल की तरह आप मान सकते हो कि ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम टॉप डाउन अप्रोच का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम बॉटम अप डिजाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। यस, सो यहीं तक आज हम पढ़ेंगे क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, यहीं तक आज हम पढ़ेंगे। आई होप आपको टॉप डाउन और बॉटम अप के बारे में ज़रूर समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कुछ डाउट हो मेरे लिए या आपको कुछ डाउट हो, कुछ समझना हो, मेरे लिए कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ उसे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।